तो कहने आया हूं कि अब पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप बस इतना देखिए। मैं एक आंकड़े के साथ अपनी बात रख रहा हूं, वो खत्म करूंगा कि आप देखिए कि हमारे देश में हमारे लोगों की क्या स्थिति है। जब आप लोगों को आश्चर्य होता है, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा यहाँ से जेएनयू जा सकता है, यहाँ से ऑक्सफोर्ड जा सकता है, यहाँ से कैम्ब्रिज जा सकता है, लेकिन हमारे बच्चों की दौड़ यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक होती है और यहाँ से लेकर के गाजीपुर आ जाते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, उसके बाद हाई स्कूल इंटर में टीचर बन जाते हैं और उसके बाद 6 से क्षत्रिय पढ़ाते हैं, 10 से तलवार पढ़ाते हैं, 10 से डबरू पढ़ाते हैं, राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, सुल्तान वंश, गोपाल वंश, ये बातें पढ़ाते हैं। जब हमारे बच्चों को यही नहीं पता, जो हमारे बच्चे टीचर बनते हैं हाई स्कूल इंटर में, जब उनको यही नहीं पता कि राम स्कूल जाता है ये गलत है, तब आप कैसे पढ़ाई कराएंगे? जब आपको ये नहीं पता कि 6 से क्षत्रिय गलत है, 10 से तलवार गलत है, तब आप हमारे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देंगे? केवल नाच गाने से जिंदगी नहीं चलती। मैं आपको बताने आया हूँ, आप देखिए, एक आंकड़े देकर के समाप्त करूंगा कि हमारे देश में आप देखिए, बड़े हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। इस देश में पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में मात्र 2 रजिस्ट्रार एससी समुदाय से है। 2 रजिस्ट्रार जो उच्चतम यूनिवर्सिटी होती है उसकी बात, मैं जालापुर की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपके 2 रजिस्ट्रार होंगे तो बाबा साहब जो कहते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र तभी बनेगा जब जुडिशरी में, जब कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में बराबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। और यहाँ पे मोदी सरकार जब चिल्ला के कहती है कि हमारे सीने पे गोली मारो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मात्र 2 रजिस्ट्रार है भारत के यूनिवर्सिटीज में, 2 रजिस्ट्रार। इतना नहीं, मात्र 5 एसटी समुदाय के रजिस्ट्रार हैं और जो ओबीसी आज डर में गंगा नहाते हैं, उस ओबीसी समुदाय के लिए कह रहा हूँ कि मात्र 3 रजिस्ट्रार है भारत में, पूरे भारत में 3 रजिस्ट्रार हैं। इसी तरह से मात्र 1 वाइस चांसलर है। इंडियन एक्सप्रेस का नोटिस की बता रहा हूँ, पीटीआई से निकला हुआ ये आंकड़े हैं। 1 वाइस चांसलर है एसटी समुदाय का, 3 वाइस चांसलर है ओबीसी समुदाय का। आप बताइए, जब आपके लोग रजिस्ट्रार नहीं बनेंगे, वाइस चांसलर नहीं बनेंगे, तो क्या खाक क्रांति करेंगे आप? क्या खाक नेता की बात करते हैं? क्या जय भीम बोलने से काम चल जाएगा? जय भीम आपसे नहीं बोल रहे हैं जय भीम, बाबा साहब के जमाने से जय भीम बोलते चले आ रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र में भी जय भीम बोलते चले आए, यूपी में सरकार बनी तभी जय भीम बोलते आए, लेकिन जातिवाद मिटा क्या? जाति समाप्त हुआ क्या? क्यों नहीं जातिवाद समाप्त हो पा रहा है? ऐसे तमाम आंकड़े हैं दोस्त। हमारे दोस्त का जितेंद्र भाई का कहना है कि आप अपना स्पीच समाप्त करें, मैं अपना स्पीच समाप्त करूंगा। यह कह करके आप ये देखिए, हर गली में आज मैं यहाँ पे गाजीपुर के धरती पे आया हूँ। यहाँ पे तमाम तरह के जाति पे कहावते हैं कि चप्पल पे चमाइन चले से मिल पे धोबिनिया, हाय मोए रामा बदल गई दुनिया। देखिए, ताली बजाने की बात नहीं है दोस्त, शर्माने की बात है। ये अपर कास्ट के लोगों ने ये कह दिया कि चमार की लड़की अब चप्पल पे चलने लगी और सैंडल पे धोबी की लड़की चलने लगी। देखो भगवान, दुनिया बदल गई, दुनिया तो बदली ही है। अब तो मैं कोट पैंट भी पहनने लगा हूँ, तो दुनिया तो बदलेगी, लेकिन साथ ही इस तरह की कहावतें हजार हैं। कहावतों पे नहीं जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ, ये बताने आया हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ जो कई बार मैं कई मंच से ये कह चुका हूँ कि हिंदी पढ़ाई मत कीजिए। हिंदी बाबा साहब मना करते हैं कि हिंदी की पढ़ाई मत कीजिए। हिंदी की पढ़ाई करेंगे आप तो आप रामचरितमानस ही पढ़ेंगे, महाभारत ही पढ़ेंगे और 6 से क्षत्रिय ही पढ़ेंगे। अगर अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं
या सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले कहते हैं, उनके कई किताबों से हवाला दिया गया कि ज्योतिराव फुले साहब थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़े, तब जाकर के उन्होंने गुलामगिरी लिखा। थॉमस पेन की किताब पढ़ने के बाद तब गुलामगिरी लिखा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी पढ़िए। और बाबा साहब ये कभी नहीं कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। बाबा साहब कभी नहीं कहे ये बात। बाबा साहब कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। अंग्रेजी शिक्षा की बात करते थे। यहाँ पे जितने लोग पढ़े हैं, हमारे तमाम यहाँ पे आसपास जितने लोग पढ़े हैं, कोई अंग्रेजी ठीक से नहीं जानता, या कितने लोग अंग्रेजी शिक्षा जानते हैं? यदि आप अंग्रेजी शिक्षा नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में 100-150 इतिहासकारों को लिख दिया है कि आपके इतिहास को बदल दिया जाए। मिशेल फूको नामक इतिहास कहता था, यदि आपके इतिहास किसी देश का इतिहास बदलना हो तो इतिहास समाप्त कर दीजिए। आपको पता है कि हमारे समाज की, बहुजन समाज का इतिहास से इतिहास गायब है। हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता, हम नहीं जानते। अभी मैं किसी से पूछूं यहाँ पे जितनी माता बहनें आई हैं कि ज्योतिराव फुले का जो फोटो टंगा है कितने लोग पहचानते हैं? यहाँ पे दरिया ललई का फोटो टंगा है, कितने लोग पहचानते हैं? तिलका मांझी का फोटो कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में? तो आपको आश्चर्य होगा कि लोग नहीं जानते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में कितने लोग जानते हैं? रमाशंकर यादव विद्रोही के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप नहीं जानते। जब आप नहीं जानेंगे तो अपना इतिहास कैसे लिखेंगे? साहब कांशीराम कहते थे, जो कौमें इतिहास नहीं बनाती उनका इतिहास नहीं होता, वो कभी शासक नहीं बन सकता। तो आपको इतिहास जानना है, और जानने के लिए आपको अंग्रेजी पढ़ना है, और अंग्रेजी पढ़ने के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करना है। जो बच्चे माता पिता सुन रहे हैं, एकलव्य अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में महाभारत की बातचीत करता है, तो आने वाली हमारी माता अपने गर्भ में क्यों नहीं अम्बेडकर को पालती हैं? क्यों नहीं अम्बेडकर की कहानी सुनाती हैं? ताकि अम्बेडकर पैदा हो, पेरियार पैदा हो, ज्योतिराव फुले पैदा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि जितने हमारे बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जगह हायर एजुकेशन का सपना देखें। सपना देखना बहुत जरूरी है। क्लास 1 का सपना देखिए, उससे छोटा सपना देखना ही नहीं है। फिर क्लास 1 का सपना, दैट इज 1 टॉपर। आईएएस का भी सपना नहीं देखना है। आईएएस नौकरशाह होता है, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। अगर हमें सपना देखना है तो साहब कांशीराम की तरह सपना देखना है, समाज बदलने का सपना देखना है, खुद को अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है कि हम कांशीराम कितना बन सकते हैं, हम कितना ज्योतिराव फुले बन सकते हैं, हम साहू जी महाराज कितना बन सकते हैं। जब आपका सपना इतना लेवल होगा तब आप उतने पे मेहनत करेंगे। आप तब आपको समझ में आएगी कि ऑक्सफोर्ड क्या है, कैम्ब्रिज क्या है। और जब वहां से पढ़ाई करके आएंगे तब जाके राज्यसभा, लोकसभा और आईएएस में जब आप योगदान देंगे, पॉलिसी बनाएंगे। कलम में बड़ी ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है कलम में। यदि आपकी कलम चलने लगी ठीक से तो एक दिन एक रजिस्ट्रार नहीं होगा, कम से कम 100-200 रजिस्ट्रार इस देश में होंगे। और ये जरूरी है कि आप अपने को क्रांतिकारी तत्व में अपने को इम्प्लीमेंट कीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जे घर फूके आपने चले हमारे साथ। साथी अपने को सेक्रीफाइस करने का सपना देखिए। जैसे साहब कांशीराम ने न घर बनाया न शादी की, लेकिन समाज के बारे में तड़पते रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने समाज के बारे में तड़पते रहे। भगत सिंह अपने समाज के लिए सपना देखते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप ऊंचा सपना देखेंगे, ऊंची पढ़ाई करेंगे, अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे और इस देश का संविधान के साथ साथ नीति जैसे तत्वों को इम्प्लीमेंट करने वाले के इंसान बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। जय भीम, जय भारत।